नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही अनोखी कहानी का विश्लेषण करेंगे। कैसे कोई सिर्फ, आप सोचिए, एक मरे हुए चूहे से अपनी किस्मत बदल सकता है। हाँ, सुनने में अजीब लगता है पर ये कहानी है। इसके कुछ अंश हैं हमारे पास। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई लोक कथा नहीं है। मतलब इसमें व्यापार, अवसर, नजरिया, इस सब पर बहुत कुछ सीखने को है। सही कहा। देखते हैं ये साधारण सी लगने वाली कहानी हमें असल में क्या सिखाती है। क्या खास बातें इसमें। तो कहानी का जो नायक है, उसके पिता का देहांत उसके जन्म से पहले ही हो गया था। और माँ, वो रिश्तेदारों से बचने के लिए, उनके लालच से बचने के लिए, अपने पिता के एक दोस्त है कुमार दत्त, उनके यहाँ शरण लेती हैं। बहुत मुश्किल हालात थे मतलब। हाँ, बहुत गरीबी थी। जैसे तैसे माँ ने उसे थोड़ा पढ़ना लिखना सिखाया, थोड़ा हिसाब किताब। फिर एक दिन माँ ने सोचा कि इसे शहर के जो माने हुए सेठ हैं, विशाखिल, उनके पास भेजना चाहिए। शायद व्यापार के लिए कुछ पूंजी मिल जाए या कोई सामान। एक उम्मीद लेकर भेजा माँ ने। हाँ, पर वो लड़का जैसे ही वहां पहुंचता है, वो देखता है कि विशाखिल सेठ किसी दूसरे लड़के पर बुरी तरह चिल्ला रहे हैं। अच्छा, क्या कह रहे थे? कह रहे थे, अरे मूर्ख, जमीन पर ये मरा हुआ चूहा पड़ा है। अगर तुझमें जरा भी अक्ल होती ना, तो इससे भी पैसे बना लेता। मैंने तुझे इतनी पूंजी दी और तू सब डुबाया। ओहो, मतलब वो लड़का अपना नुकसान करके आया था। हाँ, और यही कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। जहाँ एक के लिए वो डांट थी, वहीं इस लड़के ने, हमारे नायक ने, उसमें एक मौका देख लिया। फौरन उसने विशाखिल से कहा, सेठ जी, मैंने व्यापार की पूंजी के तौर पर आपसे ये चूहा ले लिया। क्या बात है। सोचिए, जहां सबने बस एक मरा हुआ चूहा, एक कचरा देखा, इसने अपना पहला सौदा देख लिया। विशाखिल सेठ भी चौंक गए होंगे। हाँ, वो सुनकर चौंके और फिर हंस पड़े। लेकिन लड़के ने चूहा उठाया और चल पड़ा। कमाल का नजरिया। इसी की बात है, बेकार चीज में भी संभावना देखना। बिल्कुल। अब उसने वो चूहा उठाया और आगे जाकर किसी को दे दिया जिसकी बिल्ली भूखी थी। पानी का एक घड़ा लिया और शहर के बाहर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। इंतजार करने लगा। हाँ, अब वहां से कौन गुजरता था? लकड़हारे, जो जंगल से लकड़ियों का बोझ लेकर लौटते थे, थके हुए प्यासे। ये लड़का उन्हें बड़े आदर से, मतलब इज्जत से, चने खिलाता, पानी पिलाता। वाह, उनकी जरूरत पूरी की उसने। हाँ, और खुश होकर हर लकड़हारा उसे प्यार से 2-2 लकड़ियां दे जाता था, इनाम के तौर पर, समझ लीजिए। ये उसकी पहली बिजनेस स्ट्रैटेजी थी। हाँ। कितनी स्मार्ट। उसने जरूरत पहचानी, लकड़हारों की थकान, उनकी भूख प्यास, सही। और उसके बदले में संसाधन यानी लकड़ियां जमा करनी शुरू कर दी। हाँ। ये एक तरह का वस्तु विनिमय हुआ, बार्टर सिस्टम, चीज के बदले चीज। हाँ, और खास बात ये कि बिना किसी शुरुआती पैसे के। शुरुआत तो उस मरे हुए चूहे से मिले चनों से हुई थी। बिल्कुल। ये दिखाता है कि शुरुआत करने के लिए कोई बहुत बड़ी पूंजी नहीं चाहिए होती। सही सोच, सही नजरिया ज्यादा जरूरी है। सही कहा। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, उसके पास लकड़ियां जमा होती गई, ढेर लग गया। वो उन लकड़ियों को शहर में बेचता, फिर उन पैसों से और चने खरीद लाता, और फिर वही काम, लकड़हारों को चने पानी, बदले में लकड़ियां। मतलब उसने अपनी कमाई को वापस बिजनेस में लगाया, री इन्वेस्ट किया। हाँ बिल्कुल। और ये सिलसिला चलता रहा। कुछ ही वक्त में उसके पास इतने पैसे जमा हो गए कि उसने एक बड़ा कदम उठाया। क्या किया उसने? उसने लगातार 3 दिन तक जितने भी लकड़हारे शहर आए, उनकी सारी लकड़ियां खुद ही खरीद लीं। अरे वाह! मतलब उसने एक तरह से स्टॉक जमा कर लिया लकड़ियों का। हाँ। ये तो सिर्फ लकड़ियां जमा करना नहीं था, ये बाजार को समझने जैसा था, भविष्य के लिए तैयारी। बिल्कुल। उसने एक स्टॉक बना लिया, और फिर देखिए कैसे उसकी तैयारी और थोड़ी किस्मत दोनों ने काम किया। अच्छा, क्या हुआ फिर? हुआ ये कि जोरों की बारिश शुरू हो गई, बहुत तेज बारिश। कई दिनों तक बारिश होती रही। नतीजा, जंगल से लकड़ियों का आना एकदम बंद हो गया। यानी शहर में लकड़ी की सप्लाई रुक गई। हाँ, शहर में लकड़ी की किल्लत हो गई। जरूरत सबको थी, पर लकड़ी थी नहीं। और तब इस लड़के ने अपना स्टॉक निकाला होगा। बिल्कुल। उसने अपनी जमा की हुई लकड़ियां निकाली और ऊंचे दाम पर बेची। जाहिर है, मांग ज्यादा थी, सप्लाई थी नहीं। डिमांड और सप्लाई का खेल, उसे भारी मुनाफा हुआ होगा। बहुत मुनाफा हुआ। देखिए, ये सिर्फ किस्मत नहीं थी, ये सही समय पर स्टॉक रखने और बाजार के उतार चढ़ाव को, उसकी नब्ज को समझने का नतीजा था। उसने एक तरह से एंटिसिपेट कर लिया था, अंदाजा लगा लिया था कि ऐसा हो सकता है। सही बात है। अब इसी मुनाफे से उसने अपनी एक दुकान खोली
और फिर अपनी मेहनत और जो उसकी व्यापारिक समझ थी, उससे वो शहर का एक बड़ा सेठ बन गया। अपनी सूझबूझ से। लेकिन वो अपनी शुरुआत नहीं भूला, ये बात भी खास है। अच्छा, उसने क्या किया? उसने सोने का, गोल्ड का एक चूहा बनवाया और कृतज्ञता दिखाने के लिए, मतलब एहसान मानने के लिए, वो सोने का चूहा लेकर विशाखिल सेठ के पास गया। अरे, उसी सेठ के पास जिसने उसे वो मरा हुआ चूहा दिया था एक तरह से। हाँ, उसी को भेंट किया। उस मरे हुए चूहे के बदले में। विशाखिल सेठ तो बहुत खुश हुए होंगे उसकी तरक्की देखकर, उसकी ईमानदारी देखकर। बहुत ज्यादा। वो उसकी इस तरक्की, उसकी व्यापार बुद्धि और ईमानदारी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। क्या बात है। और वो लड़का शहर में मूषक सेठ के नाम से मशहूर हो गया, मतलब चूहे वाले सेठ। तो ये पूरी कहानी यही दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी, बल्कि कहें तो एक बेकार सी चीज से शुरुआत करके, हाँ, मरे हुए चूहे से, सही रणनीति, लगातार मेहनत और मौकों को पहचानने वाली नजर, इनसे इंसान कहां से कहां पहुंच सकता है। कहानी के शुरू में एक बात कही गई थी ना, हाँ क्या, कि पैसों के विषय में संयम रखने वाला ही पैसा कमाता है। बिल्कुल सही। तो उसकी पूरी यात्रा जो है वो इसी संयम और समझदारी का सबूत है। बिल्कुल सही। तो एक मरे हुए चूहे से शुरू हुई है यात्रा। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अवसर, मौके, वो हमारे चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। हाँ, बस उनको देखने वाली नजर चाहिए और उनको भुनाने का हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए। और इस कहानी के बाद एक सवाल मन में आता है। सोचने वाली बात ये है कि आज के इस दौर में हमारे आसपास वो मरा हुआ चूहा क्या हो सकता है? अच्छा सवाल है। मतलब ऐसी कौन सी अनदेखी चीज है, कोई छोटा सा हुनर, कोई ऐसी जरूरत या कोई समस्या जिसका समाधान अभी किसी ने नहीं सोचा, जिसमें शायद एक बड़ा अवसर छिपा हो, हाँ, जिस पे अभी शायद किसी की नजर ही नहीं गई है। बिल्कुल। इस पर सोचिएगा जरूर।